मित्रों, कौन है बागेश्वर धाम सरकार? हीरू से कैसे बने धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री? जानिए अब क्यों है विवादों में पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री और बागेश्वर धाम सरकार। आजकल यह नाम मीडिया की सुर्खी बना हुआ है। कारण है इन पे आरोप लग रहे हैं। ये नागपुर से इसलिए कथा छोड़कर भाग आए क्योंकि नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने आरोप लगाया कि दिव्य दरबार और प्रे दरबार की आड़ में धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जादू टोना करते हैं, और जब इनको इनकी सिद्धि को साबित करने के लिए कहा तो ये वहां से भाग आए। हालांकि धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री ने नागपुर से कथा छोड़ने की सफाई दी है। स्थानीय मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके गुरुजी के जन्मदिन की वजह से सभी जगहों की कथाओं से 2-2 दिन घटाते हुए गए हैं, इसीलिए नागपुर की कथा से भी 2 दिन कम कर दिए गए थे। विरोध करने वालों को सनातन धर्म विरोधी तक कह दिया। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के महाराज कहने वाले धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जन्म छतरपुर जिले के गढ़ा में 1996 को हुआ था। यह 2 भाई और 1 बहन है। भाई छोटा है जिनका नाम सालेग्राह गर्म और गौरव है। बहन का नाम रीता गर्भ है। पिता का नाम राम कृपाल गर्भ और माता का नाम सरोज है। बताया जाता है कि माता सरोज महाराज को प्यार से घर में धीरू बुलाती है और गांव के लोग धीरेन्द्र गर्ग कहते हैं। वैसे तो धीरेन्द्र गर्ग बचपन से ही चंचल, चतुर और हटीले थे। हालांकि प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में ही हुई थी उनकी। स्कूल और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई इन्होंने गांव के पास गंज स्कूल से ही की है। धीरेन्द्र गर्ग का जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और के पिता गांव में पुरोहितगिरी करके अपने परिवार को चलाते थे। एक समय ऐसा आया जब गांव में इनके परिवार के चाचा गांव में रहने वाले परिवारों को आपस में पुरोहितगिरी करने के लिए बांट लिया। बंटवारा होने के बाद महाराज के परिवार पर आर्थिक संकट छा गया। उनकी माता सरोज ने भैंस का दूध बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण किया। इस बीच बागेश्वर धाम के महाराज कुछ करने लायक हो रहे थे। यह गांव में बैठकर लोगों के बीच कथा सुनाने लगे और कथाओं में बहुत धीरे धीरे इतने प्रखर होते गए। उन्होंने साल 2009 में अपनी पहली भागवत कथा पास के ही गांव पहरा के कुंडन में सुनाई। ऐसा करते करते वह आसपास जाने लगे और लोग अपने गांव में भागवत कथा के आयोजनों में इन्हीं से कथा सुनने लगे। फिलहाल धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री के बड़ी संख्या में भक्त हैं जो दावा करते हैं कि धीरेन्द्र किसी भी व्यक्ति की समस्या को उसके बिना ही पूछे समाधान कर देते हैं और बिना बताए ही लोगों के मन की बात भी जान लेते हैं। यह राज रिपोर्ट के मुताबिक आज तक मंगलवार और शनिवार को लगता था दरबार, लेकिन अब जब भी धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री गांव में रहते हैं तो हर रोज लगता है। इसी दरबार को लेकर हालिया विवाद भी हुआ है। बताया जा रहा है कि श्री बालाजी महाराज के मंदिर के पीछे धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री दादा सेतुलाल गर्ग सन्यासी समाधि भी है। इसी बीच इसी स्थान पर धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री ने कई बार भगवत कथा का आयोजन भी किया। आसपास के इलाकों के साथ ही जिले के सभी धर्म प्रेमियों को बुलाना शुरू किया। अपने धार्मिक ज्ञान एवं शक्तियों के बल से लोगों को जोड़ना शुरू किया। बागेश्वर का यह मंदिर बागेश्वर धाम सरकार कहलाने में देर नहीं लगी। यहीं से शुरू हुआ धीरों के पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री बनने का संकल्प। बागेश्वर धाम के महाराज ने अपनी ऐसी आभा दिखाई कि लोग हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पे दर्शन करने पहुँचने लगे। महाराज ने बागेश्वर धाम में ऐसा दरबार लगाया कि देश दुनिया में लोग इनके दरबार में अपनी पीड़ा लेकर पहुंचने लगे। लोग कहते हैं कि दरबार में महाराज की खासियत यह है कि पीड़ित लोगों को उनकी बात पर्चे पर वो पहले ही लिख लेते हैं, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। पहले महाराज अकेले ही बागेश्वर में ही दरबार लगाते थे, लेकिन अब वो देश विदेशों में भी दरबार लगाकर जनता का समाधान करते हैं। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर दे और कमेंट में लिख दे जय बागेश्वर धाम।